हाय बच्चों। तो मैंने सोचा एक इम्पॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ। सो मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर्स टुमारो एंड एज डॉक्टर्स और एज बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो सकते हैं आपके आसपास वाले आपसे ये सवाल करें कि क्या आपको लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में पता है या नहीं। And most importantly, because it is a viral disease and because you're biology students and it is reaching वो वाली स्टेज जहाँ पर ये बहुत अलार्मिंग हो गया है, देश में बहुत जगह फैल चुकी है, तो हम सबको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो मैंने द हिंदू का एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला जिसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है ये लंपी स्किन डिजीज़ क्या होती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डज इट अफेक्ट द मिल्क दैट वी कंज्यूम। तो आपने न्यूज़पेपर्स में ऐसी फोटोज़ देखी होंगी कि काऊ की पूरी स्किन पे ऐसे जिसे हिंदी में कहा जाता है धप्पड़ पड़ गए हैं या ऐसी इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, ये लंपी स्किन डिजीज है। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल इन्फेक्शन है जिसने 75,000 कैटल को इंडिया में मार दिया है ऑलरेडी, जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा आगे चलकर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बन सकती है। मैं इसी आर्टिकल को पढ़ रही थी। तो ऑब्वियसली जब ये डिजीज़ अगर गॉड फॉरबिड बहुत ज़्यादा फैल जाए तो कितनी इंडिया की इकोनॉमी रूरल है, बहुत सारे किसानों को प्रॉब्लम हो सकती है। 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग राजस्थान इज द वर्स्ट हिट, यहाँ तक ये जा चुकी है। राइट एवरीबडी। तो ये लंपी स्किन डिजीज कहाँ से शुरू हुई, क्या हुई, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। सो जस्ट लाइक कोविड ह्यूमंस में फैलता था, ये कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। जो डिजीजेस ह्यूमन बींग्स में एनिमल्स के थ्रू आ सकती हैं उनको हम जूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, बट फॉर्चुनेटली ये एक जूनोटिक डिजीज नहीं है, तो ये ह्यूमंस में नहीं फैलती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 14 डेज होता है। दैट मीन्स अगर एक कैटल के पास ये वायरस पहुंच चुका है, ये भी कैटल के सिक्रीशंस, कैटल के सलाइवा से पहुंच जाता है, टिक्स माइट से भी ये पहुंच जाता है, तो 4 से 14 डेज में उस कैटल को लंपी स्किन डिजीज हो जाएगी। इसमें हाई फीवर होगा कैटल को और पूरी बॉडी के लिम्फ नोड स्वोलन होंगे। एनिमल्स की पूरी एनिमल जो कैटल है उसकी बॉडी पे ऐसे नोड्यूल्स, गांठें सी बन जाएंगी जो बहुत फर्म होंगी, 5 सेंटीमीटर इन डायामीटर की। एनिमल के नाक से पानी बहेगा, राइनाइटिस, डिप्रेशन, भूख ना लगना, आंखों से पानी बहना, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, बॉडी एक्स होना, ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। ये कॉज होता है एक वायरस है जिसका नाम है LSDP-DV, लंपी स्किन डिजीज वायरस। ये एक फैमिली जिसको कैप्री पॉक्स वायरस कहते हैं, पॉक्स विरिडे की, जिसमें स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स भी सेम फैमिली के। आपको पता है थोड़े महीनों पहले अभी भी मंकी पॉक्स ने भी बहुत प्रॉब्लम फैलाई थी। ये शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस के भी काफी ज्यादा सिमिलर है। तो इन्होंने क्या कहा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो ओरल और नेजल सिक्रीशंस होते हैं एनिमल के, वो वाटर वाली बॉडीज जहां से एनिमल किसी पॉन्ड से पानी पी रहा है या किसी फीडिंग एरिया को कंटामिनेट कर देती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वेक्टर, एक गाय दूसरी गाय के कॉन्टैक्ट में आई तब भी ये फैल सकता है, राइट। और ये जो डिजीज है ये वेक्टर से भी फैल सकती है। तो मान लीजिए कोई फ्लाई है, कोई फ्ली है, उसने एक कैटल को बाइट किया, दूसरी के पास चली जाएगी, उससे भी ये फैल सकती है। सबसे पहले लगभग ये ज़ैम्बिया 1929 में डिस्कवर की गई थी। उसके बाद साउथ एशिया, चाइना में काफी ज्यादा पाई जाती है। इराक, सऊदी अरेबिया, सीरियन अरब रिपब्लिक, टर्की में भी ये डिजीज पाई जाती है। जुलाई 2019 में बांग्लादेश में आई थी और काफी ज्यादा फैली थी, राइट एवरीबडी। अब इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश का बॉर्डर काफी पोरस है, तो हो सकता है वहां से भी इंडिया में आई हो। इंडिया में इसका स्प्रेड जून दिस ईयर में स्टार्ट हुआ है और सितंबर आते आते हम देख रहे हैं कि 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये फैल चुकी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इज इट सेफ टू कंज्यूम द मिल्क? हम लोग काफी लोग दूध, दही, पनीर, काफी चीजें खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं। तो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI ने कहा है दैट इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू कंज्यूम मिल्क फ्रॉम कैटल इन्फेक्टेड बाय लंपी स्किन डिजीज बिकॉज ये एक नॉन जूनोटिक डिजीज है। ये डिजीज ह्यूमन बींग्स में नहीं फैलती। और जैसे कि मैं बात कर रही थी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, इससे कई बार बहुत सिवियर इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है अगर उन कंट्रीज में जहां पर ये कंट्रोल ना की जाए और जहां पर बहुत ज्यादा एनिमल बेस्ड इकोनॉमी हो सकती है। अमूल कह रहा है कि इट वोंट अफेक्ट द मिल्क प्रोडक्शन राइट नाउ। तो इंडिया का अभी स्प्रेड कितना बुरा है, ऑब्वियसली ये सबसे पहले जब पाई गई राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब पहुंच चुके हैं, हिमाचल, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड अर्ली अगस्त, फिर जम्मू कश्मीर चले गए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली और झारखंड भी ये पहुंच चुकी है। 16 लाख से ज्यादा कैटल 197 डिस्ट्रिक्ट्स में सितंबर 11 तक का डेटा है, ये अफेक्ट हो चुके हैं। यस, सो ये अभी बना रहे हैं दैट गोट पॉक्स वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव
right, and it is being used across the states to control the spread of दिस पर्टिकुलर डिजीज. तो आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा है, एंड अगर आप अपनी सोसाइटी में, फैमिली में, फ्रेंड्स में ये लेक्चर लोगों तक पहुंचा सकते हो, यू नो, सो दैट पीपल डोंट रियली पैनिक, स्पेशली अगर कोई रूरल एरियाज में रहते हैं और किसी के घर में गाय भैंसे हैं, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं. और ये वैक्सीन, गोट पॉक वैक्सीन, जरूर लगवा लीजिए. सो दैट्स अबाउट इट. टेक केयर गाइस, और पढ़ते रहिए, बिकॉज वेदांतु बायोटॉनिक में हो रही है पढ़ाई दमदार और रिजल्ट और भी ज्यादा शानदार. टेक केयर. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब राइट नाउ. Bye.